बेटी की विदाई का दर्द, माँ का खाली घर और सिर्फ यादें। 25-26 साल पहले नीता के घर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। नीता और उसका पति दोनों काफ़ी खुश हुए। नीता एक सरकारी अध्यापिका थी। हम दो और हमारे दो के आधार पर उनका परिवार पूरा हो चुका था। मीना और अनुजा जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सब ठीक चल रहा था। बेटियां समझदार और मेहनती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। जब उनकी मम्मी बाहर होती तो दोनों बहनें घर का सारा काम कर लेती। नीता स्कूल से आती तो अपने दोनों बेटियों के पास बैठती, उनसे बहुत सारी बातें करती। ऐसे ही प्यार से दिन निकलते गए। दोनों बेटियां बड़ी हो गई। दोनों का विवाह अच्छे घरों में हो गया। अब नीता भी रिटायर हो गई। बेटी विदा होने के बाद का सूनापन अब नीता किससे कहे। उसका यह चहकता हुआ आंगन सूना हो गया। उसे बेटियों की बहुत याद आ रही थी। नीता फ़ोन लगाती है। मीना, कैसी हो? मम्मी, ठीक हूँ। आप सुनाओ, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए फ़ोन कर लिया। अच्छा माँ, सुनो, ये ऑफिस जा रहे हैं, मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, बाय। नीता उदास मन से फ़ोन रख देती है। वह सोचती है कि अनुजा भी सुबह सुबह व्यस्त होगी। इस घर के कोने कोने में उनकी यादें हैं। ऐसा लगता है दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा तो दिल ही चला गया। अब तो ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा? ये भी इतने व्यस्त रहते हैं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? धीरे धीरे नीता की तबीयत खराब रहने लगी। अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। एक दिन जब मीना और अनुजा अपनी माँ से मिलने आई तो माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और दोनों बहनों ने निश्चय किया कि वे अपनी माँ को जरूर ठीक करेंगी। सबसे पहले वे उन्हें रोज़ सुबह घुमाने के लिए बगीचे में ले जाती। दोनों बेटियों ने अपनी माँ को योगा सिखाया। नीता को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था तो दोनों बहनों ने मिलकर पास की एक स्कूल में उनकी नौकरी की व्यवस्था भी कर दी। इस तरीके से नीता का खालीपन दूर हो गया। अब उनका स्वास्थ्य भी पहले से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अब उन्हें इतना खालीपन लगता नहीं था। वह बड़ी अब व्यस्त रहने लगी थी। अब नीता भी मुस्कुराती थी। उन्होंने अपने बुढ़ापे पर विजय हासिल कर ली थी। जब भी आपको खालीपन लगे या लगे कि आपको बुढ़ापे ने घेर लिया है, तो थोड़ी सी हिम्मत और साहस से आप इन जंजीरों को तोड़कर खुले आसमां में उड़ सकते हैं, बिल्कुल नीता की तरह। तन बूढ़ा हो सकता है, पर मन को कभी भी आपको बूढ़े नहीं होने देना है।